बढ़ते हैं आगे। देवरिया जिले की खबर आपको बता रहे हैं। मझौली राज कस्बे में देर रात मूर्ति विसर्जन को लेकर बवाल हुआ है। इसमें एक विशेष समुदाय के लड़के ने 2 लड़कों पर जानलेवा हमला कर दिया है। गिरफ्त में ले लिया गया है हमलावर लड़का। सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया है। साहब हुसैन और असलम हुसैन ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल मझौली राज में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस की मौजूदगी जरूरी है। जिले के मझौली राज कस्बे में देर रात मूर्ति के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें 2 युवक घायल हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले पे सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने साहेब और असलम नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मैं इस वक्त उसी घटनास्थल पे खड़ा हूं जहां पे मूर्ति को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है, माहौल पूरी तरह से शांत बना हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रतापगढ़ में महेशगंज थाने के एसओ पुष्पराज सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं एसआई देवनारायण राय और कांस्टेबल चंदन को सस्पेंड कर दिया गया है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ड्यूटी में लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। विसर्जन के दौरान करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जुलूस में डीजे में करंट उतरा था, जिसमें 6 लोग झुलस गए थे। इलाज के दौरान 2 लड़कों की मौत हो गई थी। और ये अब आपको बताते हैं, सहारनपुर में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। यहां पर थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। होटल भी सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शख्स की गिरफ्तारी की, होटल को सील करने की कार्रवाई की। कोतवाली नगर के न्यू ताज होटल का मामला है। खलीफा होटल का थूक लगाकर रोटी बनाने का, रोटी सेकने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस खबर को हमने यानी कि न्यूज 18 ने बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आके आरोपी मेरुल अली को गिरफ्तार करती है। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की, जांच पड़ताल की और होटल को सील कर डाला। जी हाँ, एक वीडियो जो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है होटल में एक तंदूर में से रोटी निकालते हुए, और उसी फुटेज के आधार पे कोतवाली नगर में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है संगत धाराओं में। और जो उसमें युवक दिख रहा है उसको चिन्हित करके पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। उससे पूछताछ चल रही है और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है कि जो न्यू ताज रेस्टोरेंट है चौकी सराय के पास, वहाँ पर तंदूर की रोटी बनाते समय कुछ इस तरीके से इंडिकेट हो रहा था कि इसमें थूका जा रहा है। तो खास सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने तत्काल वहाँ पर पहुँची है, जांच की। जो निहारी का एक सैंपल भी लिया गया है। जो खाद्य रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंदगी पाई गई है, तो उसको निलंबित कर दिया गया है और प्रतिष्ठान को बंद कराया गया है। उधर नोएडा के रायपुर में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। दुकान पर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में ये विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप देखेंगे दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से लड़ाई करेंगे। चौकी पक्ष थाना चौकी पहुंचे हैं यहाँ पर और चौकी के अंदर भी मारपीट करने लगे दोनों पक्ष के लोग। पुलिस के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप इनके ऊपर है। अब इसकी सूचना के बाद मौके पर फोर्स के साथ एसीपी भी पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। बढ़ते हैं आगे। मथुरा की खबर आप जानिए, जहां मजदूरों से भरी हुई मैक्स पिकअप गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे बिजली का तार टूटकर गाड़ी पर गिर गया। इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। पहले 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। साथ ही 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनका इलाज जारी है। मैक्स में सवार मजदूर बिहार के गया के रहने वाले थे। हम बिहार से जा रहे थे कमाने खाने के लिए, या ड्राइवर था जो पीले था, या आके पोल में टक्कर मार दिया तो सब लाइन आ गया गाड़ी में, तो सब कूद गया। ड्राइवर था जो पाछे करके गाड़ी चढ़ा दिया।
और पाछे करके चढ़ाया या एगो लड़का के लेके चल गया। उधर चंदौली में पानी निकासी को लेकर विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक लड़के की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। लड़के की मौत के बाद लोग गुस्से में आ गए। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। आरोपी के घर पर पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मामला जलीलपुर नई बस्ती का है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें आपके सामने। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, 4 की गिरफ्तारी हुई है। पानी निकासी को लेकर विवाद हुआ और अब इलाके की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। चंदौली में पानी गिराने के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक युवक की मौत के बाद मौके पर तनाव है। ये इलाका जलीलपुर का नई बस्ती इलाका है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल बीती रात यहाँ पर विवाद होता है पानी गिराने को लेकर के। पहले महिलाएं आपस में उलझती हैं और बाद में घर के पुरुष उसमें शामिल हो जाते हैं। आपको बताएं घटनाक्रम में लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई की जाती है, जिसमें शाहिद नाम के युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद से ही मौके पर तनाव है। तस्वीरें देखिए, ये वही पानी है जिसकी वजह से जो गिराने को लेकर के विवाद चल रहा था। और ये वो आमने सामने घर हैं। ये मिश्रित आबादी का ये इलाका है। आमने सामने ये घर हैं जहां पर ये विवाद हुआ था। ये मौके पर कल से ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। हम अपने साथी से कहेंगे कि तस्वीरों में दिखाएं कि ये इस इलाके में अभी भी कल रात से भीड़ जुटी हुई है और लोग मौके पर ही मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ की खबर आप जानिए, जहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस में आग लग गई और आग लगने के बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। ये लाइव धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां आप देख के हैरान हो जाएंगे कि पेट्रोल पंप पास में था। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें जो रिकॉर्ड हुई है, आप समझ सकते हैं कि धमाका कितना जबरदस्त रहा था। एम्बुलेंस जिसमें धमाका होता है, और गनीमत यह है कि एम्बुलेंस के धमाके के चलते पेट्रोल पंप में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सीसीटीवी में कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। इस बीच आप ये भी जानिए कि दूर तक आवाज़ सुनाई दी है। कई घरों के शीशे टूट गए हैं। गाड़ियां जो पास में खड़ी थी उनके शीशे टूट गए हैं। इन सब के बीच में अच्छी बात ये कि पेट्रोल पंप पर किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ जब धमाका हो जाता है तो एम्बुलेंस के क्या हाल होते हैं, परखच्चे उड़ गए हैं एम्बुलेंस के। और वहीं दूसरी तरफ जो सीसीटीवी कैमरे में लाल घेरे के अंदर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कभी एम्बुलेंस खड़ी थी और वो एक ही धमाके में पूरी तरह से उड़ जाती है। 16/10/2024 को रात लगभग 12 बजे के करीब थाना कोतवाली नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि चौकी चिलबिला क्षेत्र अंतर्गत स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर खड़ी एक एम्बुलेंस में ब्लास्ट हो गया है। एम्बुलेंस में के ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली नगर तथा फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। फायर सर्विस टीम के द्वारा आग पर काबू पाया गया। उस वक्त एम्बुलेंस में कोई भी व्यक्ति नहीं था। चालक पीछे एम्बुलेंस में सो रहा था। जैसे ही उसको घुटन महसूस हुई तो तत्काल बाहर निकल गया। पास में से गुजर रहे एक राहगीर के द्वारा उक्त घटना का वीडियो बनाने का कार्य किया जा रहा था। बढ़ते आगे। बागपत में एक दुल्हन ने दूल्हे से 5 लाख नकदी और प्रॉपर्टी नाम करने की डिमांड रख डाली। दूल्हे पक्ष ने जब दुल्हन की डिमांड का विरोध किया तो उसने सभी को गैंगरेप में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद दुल्हन घर से लाखों रुपए लेकर फरार हो गई। दुल्हन ने पूछताछ में बताया कि उसकी तीसरी शादी है ये। इससे पहले भी उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर 2 घरों को निशाना बनाया था और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया था। मोटी रकम हासिल की थी। पीड़ित परिजनों ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस को मदद की गुहार लगाई है मिलकर। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया है।
और सारी चीज़ों का इसका खुलासा हो गया। हमने यहाँ पे एसपी साहब के यहाँ भी दी ये तहरीर और थाने में दी, महिला थाने में दी। तो अब हम यहाँ थाने में बैठे हैं, हम कह रहे हैं जी मुकदमा दायर करो। ये कह रहे हैं कि जी क्राइम तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, 420 होगी। आदमी को मार के ही थोड़ी क्राइम बनता है। जब हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है तो मुकदमा दायर क्यों नहीं कर रहा प्रशासन हमारा? हमारी तरफ से मुकदमा दायर होना चाहिए। उधर सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने पति पत्नी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर 9000 कैश, सोने की चेन, कुंडल बदमाश लूट के फरार हो गए हैं। ये मामला बरसी रजवाहे की पटरी का है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। ये आज थाना तीतरो क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरसी में एक युवक ने थाने पर सूचना दी कि जब वो उसका भाई छोटा और उसकी जो धर्मपत्नी एक बाइक पे जा रहे थे अपने गांव माधोपुर की तरफ से, तो उनके पास जो है 3 व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उनका रास्ता रोककर उनकी बाइक से और उनको तमंचे के बल पर जो है चक रोड के सहारे 100 मीटर अंदर खेत पर ले गए और वहां पर उनके साथ लूटपाट की घटना करी है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि 8-9 हज़ार रुपये जो कैश हैं वो ले गए हैं और जो उनकी जो धर्मपत्नी जो गहने पहनी हुई थी, जैसे कि एक चेन थी और 2 कुंडल, ये लेके चले गए हैं। मुजफ्फरनगर में मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। कुछ लड़के रोड पर कार सवार 2 लड़कों के साथ पहले बातचीत करते हुए दिखेंगे आपको और उसके बाद कार सवार दोनों लड़कों के साथ मारपीट करने लग जाएंगे। मारपीट करने के बाद कार सवारों को जबरन कार में बैठा दिया। मामला खतौली कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि कार साइड लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस।